बाड़मेर के दो कद्दावर नेता आमने सामने अब हो गए एक साथ। बाड़मेर की राजनीति के अंदर बड़ा उलटफेर होने वाला है। अब देखिए, बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के अंदर दो धुरंधर आमने सामने थे। एक साइड थे हरीश चौधरी तो दूसरे साइड थे रविंद्र सिंह भाटी। एक दूसरे पर किस तरह तीखे हमले बोल रहे थे, परंतु अब राजनीति के अंदर एक और एंट्री होती हुई नजर आ रही। बाड़मेर की राजनीति के अंदर बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। क्या रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग करने जा रहे? हरीश चौधरी क्या रविंद्र सिंह भाटी को अपने पाले में ले लिया है? आने वाले चुनाव के अंदर बाड़मेर जैसलमेर के अंदर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। चाहे सरपंच के चुनाव हो, नगर परिषद के हो, प्रमुख के हो, जिला प्रमुख के हो, सभी चुनावों में क्या बड़ा जो खेला है कांग्रेस बीजेपी के साथ करने जा रही है। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी और हरीश चौधरी एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर बाड़मेर और जैसलमेर से बीजेपी है वो कहीं कहीं साफ होती हुई आपको नजर जरूर आ जाएगी। क्योंकि दोनों नेता कद्दावर नेता है, एक जाट समाज से तो एक राजपूत समाज से, दोनों दिग्गज नेता है माने जाने वाले। दोनों लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा, एक इधर कुर्सी पर बैठने वाला, एक इधर कुर्सी पर बैठने वाला, एक दूसरे पर किस तरह अटैक कर रहे थे, परंतु ये दोनों नेता अब एक साथ आ रहे। दरअसल मामला क्या है कि अगर देखा जाए 2 दिन पहले रविंद्र सिंह भाटी का जन्मदिन था और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता हो या फिर छोटे दिग्गज नेता हो, चाहे राजपूत समाज के नेता हो, स्वरूप सिंह खारा हो, गजेंद्र सिंह हो, या फिर तमाम मैं नाम गिनाता जाऊंगा तो कम हो जाएंगे, किसी ने ट्वीट नहीं किया, परंतु हरीश चौधरी ने जन्मदिन पर बधाई देकर और चर्चा का एक विषय बना हुआ आखिर हरीश चौधरी ने रविंद्र सिंह भाटी को बधाई कैसे दी। क्या बाड़मेर की राजनीति के अंदर बड़ा बदलाव होने जा रहा है और क्या राजपूत समाज के तमाम जो नेता है उन्होंने आखिर क्यों नहीं दी राजपूत समाज के अंदर। जिस तरह बाड़मेर की राजनीति के अंदर जो रविंद्र सिंह भाटी और स्वरूप सिंह खारा के समर्थक आपस में एक दूसरे पर जिस तरह सोशल मीडिया पर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, क्या इस तरह की राजनीति करते हुए किसी समाज के युवा को आमने सामने करने का आखिर काम कर रहा है? तो ये भी कौन कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। परंतु यहाँ सबसे बड़ी बात है, क्या हरीश चौधरी ने ये ट्वीट करके जन्मदिन की बधाई देकर और बाड़मेर की राजनीति के अंदर एक बड़ा है चर्चा का विषय है वो छोड़ दे यार। उसके बाद में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर आपको बाड़मेर की राजनीति के अंदर दो धुरंधर नेता, एक जाट समाज का नेता, एक राजपूत समाज के दो धुरंधर नेता, क्या एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर भाईचारे को कामयाब करेंगे? क्योंकि जिस तरह बाड़मेर के अंदर राजनीति हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो आपने देखा प्रियंका बाड़मेर की विधायक प्रियंका चौधरी के साथ क्या विश्वासघात हो रहा है। जो लोकसभा चुनाव के अंदर प्रियंका चौधरी को कैलाश चौधरी ने बीजेपी ने अपने पाले में लिए, वोट लिए, उसके बाद आज प्रियंका चौधरी के साथ क्या हो रहा है। जो चुनाव हारे, जमानत तक जब्त हुई, 5000 वोट ले आए, उनके डिजायर पर काम हो रहे हैं और पत्थर वायरल कराए जा रहे। काम तो विधायक कोटे से होना है परंतु वायरल कराए जा रहे। ये इस तरह की क्या बीजेपी राजनीति करके एक जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि, और क्या ये लोकतंत्र की हत्या है? परंतु दूसरी ओर दो दिग्गज, एक राजपूत समाज के लिए, एक जाट समाज के दो दिग्गज एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो भाईचारा तो बढ़ेगा, परंतु इस तरह की जो राजनीति होती है उसका भी कहीं कहीं अंत होगा बाड़मेर और जैसलमेर से। जिस तरह लोकतंत्र में जनता ने जिसको चुना उसको सरकार स्वीकार नहीं करती, पार्टी स्वीकार नहीं करती है, तो ये कहीं कहीं राजस्थान के लिए आने वाले टाइम में युवा के लिए एक बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है। संविधान और कानून को ताक पर रखने वाले काम करने वाले इस देश के लिए नुकसान हो सकते हैं, इस राज्य के लिए नुकसान हो सकते हैं, परंतु अपनी सत्ता या अपनी अहम और घमंड दिखाने के लिए किस तरह है वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये तस्वीरें भी बाड़मेर से बयां कर रही है। परंतु बाड़मेर के अंदर बड़ा कुछ बदलाव भी होने वाला। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।